एंड वेलकम बैक टू विन साइंस। क्लास 10 का फाइनली क्लास 10 सीबीएसई का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आज ख़त्म करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा होगा लेक्चर, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वेलकम टू विन साइंस और मेरा नाम है स्वानंद और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है? हमने इससे पहले कार्बन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रखा है, एलोट्रोप्स वगैरह। उसके बाद उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रखा है। अब और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में उससे पहले वाले क्लास में पढ़ रखा है। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जो है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। तो हम इन दो चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए इससे सवाल आपको ओलंपियाड में देखने को मिल सकते हैं। एंड यू आर वॉचिंग विन साइंस अगेन। जो नए हैं सब्सक्राइब टू विन साइंस। यहाँ पे मेरी सेकेंड स्क्रीन है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको देखता हुआ दिख जाऊंगा, बट दिस इज वेयर आई विल ट्राई टू लुक एट। अब कार्बन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हमें वो पढ़े हुए, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो है 2,4, इसीलिए उसकी वैलेंसी है 4 और इसीलिए कार्बन कैसे बॉन्ड्स बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये हो गया। अब हमने कार्बन के 3 एलोट्रोप्स देखे हुए हैं, ग्राफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरिन। तो ये सब कुछ हमने देख रखा है। अब हम जानने वाले हैं कि मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस, बट here we shall study properties of two commercially important compounds, ethanol और इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, इसका मतलब क्या? ये आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिड ग्रुप में। इथेनॉल मतलब ये आ जाता है अल्कोहल ग्रुप में। तो ये आपको बेसिक जानकारी चाहिए। अब इथेनॉल जो है वो एक है अल्कोहल, तो ये कुछ अल्कोहल की बेसिक प्रॉपर्टीज शो करने वाला है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो वो है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, अल्कोहल ही कहा जाता है। जो शराब होती है वही अल्कोहल। ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, इसमें पेंट्स भी मिक्स हो जाते हैं, पेंट वाटर भी मिक्स हो जाता है। यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी अदर टॉनिक्स। तो दवाई बनाने में भी ये यूजफुल होता है इथेनॉल। सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस, मतलब आप 1:2 कर लो या फिर 2:2 कर लो, मतलब 2 ग्लास इसके 2 ग्लास इसके, या फिर ऐसे कोई भी प्रपोर्शन में ये 100% मिक्स है वाटर में। इथेनॉल हमें ड्रंकनेस कॉज करता है, मतलब क्या? यस, इससे हमें नशा होता है, ड्रंकनेस कॉज होती है और ये कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिस इज वेरी वेरी हानिकारक। So do not consume anything. I do not recommend anything. Reactions अब पढ़ने वाले हैं इथेनॉल के। तो इथेनॉल विथ सोडियम, तो हम सोडियम वाला रिएक्शन पढ़ लेंगे। रिएक्शन जब हम इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो ये रहा सोडियम, कलर चेंज, ये रहा सोडियम और ये रहा एक इथेनॉल। इथेनॉल मतलब क्या? इथ मतलब 2 कार्बन वाला। तो देखो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। तो इसका जब आप रिएक्शन करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन रिप्लेस होता हुआ दिख जाएगा और सोडियम यहाँ पे ऑक्सीजन को अटैच हुआ दिख जाएगा। तो इसको हम सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं। सोडियम इथॉक्साइड, इथ मतलब 2 कार्बन वाला ऑक्साइड। देखो ये 2 कार्बन वाला ऑक्साइड ही है जो सोडियम को मिक्स हुआ है और ये है हाइड्रोजन जो बाहर एलिमिनेट होगा। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विथ इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? एक सैचुरेटेड मतलब क्या? जिसमें सारे के सारे बॉन्ड्स, एक भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल है। तो इससे हमें चाहिए कुछ इस तरीके का सैचुरेटेड। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे ना, तो अल्कोहल ले लिया। अब हम लेंगे हॉट एसिड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके साथ अल्कोहल को मिला देंगे। तो हमें ये इथीन मिल जाएगा और पानी मिल जाएगा या फिर वाटर।
Heating ethanol at 443 degrees Kelvin with excess concentrated sulfuric acid results in dehydration of alcohol। अब ये dehydration मतलब क्या, किसी भी चीज से पानी निकल जाना। अब देखो यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन हो रहा है और पानी निकल जा रहा है। जब हम कहेंगे कि किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन हो चुका है, इसका मतलब क्या कि उसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम है जितनी चाहिए उससे। सो दिस इज डिहाइड्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अब हम इथेनोइक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ArBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। यस, एसिटिक एसिड बहुत ज्यादा खट्टा होता है टेस्ट में, और ये विनेगर में भी होता है। एंड बिलोंग्स टू द ग्रुप कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैंने अभी बताया। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड एज विनेगर, जो पनीर बनाने में यूज होता है। एंड इज यूज्ड वाइडली एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। तो पिकल्स में प्रिजर्वेटिव की तरह विनेगर को डाला जाता है, जो अचार होता है उसमें। The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence often freezes during winter in cold climates. This gives rise to the name glacial acetic acid. अब ये जो एसिटिक एसिड है ना, वो बहुत कम टेम्परेचर पे सीधा बर्फ बन जाता है, और बर्फ की ही ग्लेशियर्स होती है। आपने कभी ग्लेशियर्स के बारे में सुना होगा, उससे ही गंगा नदी को पानी आता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। तो बिकॉज ये जो इथेनोइक एसिड है वो बहुत ज़्यादा इजीली मतलब बर्फ बन जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये विंटर्स में फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल नदी जो होती है ना वो भी विंटर में फ्रीज हो जाती है उसी तरीके से। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। एसिडिक होते हैं इसलिए तो हम उसे एसिड कहते हैं ना। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड्स लाइक HCl which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids। अब ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, देखो दिस इज ऑल्सो रिलेटिव टर्म। हम रिलेटिवली मान के चलते हैं कि जो एक मिनरल एसिड्स होते हैं और ये जो होते हैं ये कार्बन वाले एसिड्स होते हैं। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं रिएक्शंस में मेटल के एसिड के कंपैरिजन में। मेटल के एसिड्स या फिर मिनरल के जो एसिड्स होते हैं जैसे HCl या फिर AlCl या फिर H2SO4, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं एसिड्स की, लेकिन ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पटाके। रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। अब हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस देखेंगे। पहली रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब क्या कि ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एन अल्कोहल। जब आप एसिड और अल्कोहल को मिक्स करोगे ना तो ईस्टर्स फॉर्म होंगे। जो ईस्टर्स है, ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है, कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिल जाएगा। C इसके साइड पे O और नीचे डबल बॉन्ड करके एक और O आ जाता है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन एस्टर। तो जो इथेनोइक एसिड है, जो एसिड है वो ही इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको ये रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन में शॉर्ट में आपको एक नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा। चलो यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे देख के यहाँ पे इजी जाए। तो देखो सबसे पहले हम लेंगे इथेनोइक एसिड, इथ एसिड प्लस लेंगे हम ये इथेनॉल। तो जब इसको हम एसिड के साथ मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा एक ESTER एस्टर का कंपाउंड, और दूसरा जो है वो आपको पानी मिल जाएगा। तो पानी जो है वो आप सेपरेट लो। ये ईस्टर किस तरीके से फॉर्म होता है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले इथेनोइक एसिड देख लेंगे, C और C डबल बॉन्ड OH। अब ये मैं यहाँ के हाइड्रोजन्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। मैं आपको समझने के लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वही बताऊंगा। तो कुछ इस तरीके से हमें अल्कोहल मिल जाता है। जब रिएक्शन होगा ना तो इस ग्रुप से ये चीज निकल जाएगी, इस ग्रुप से ये पूरी की पूरी चीज निकल जाएगी। तो अब ये यहाँ पे लग जाएगा और एक नया कंपाउंड बनेगा जिसमें है C, एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे। अब ये मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन करके बता दूंगा ये किस तरीके का है। तो कुछ इस तरीके का एसिड होता है, कोई भी एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है
तो वो कुछ इस तरीके से बॉन्ड होता है, एक O सेपरेट होता है और एक कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ से हमने जो H है वो निकाल लिया है, तो हमें एक H2O मिलने वाला है और इसके ही आगे सीधा लगा देंगे हम C और ये वाला C। तो कुछ इस तरीके से आपको एक एस्टर मिल जाएगा और ये रिएक्शन ऐसे होती है। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। अब इसका एक बहुत अच्छा स्वीट स्मेलिंग एग्जांपल का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपके जो डिओड्रेंट्स होते हैं या फिर परफ्यूम्स होते हैं ना, उसमें होता है, या फिर जो इरेजर्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल करते हैं, या फिर वो पेंसिल के नीचे आते थे वो वाले इरेजर्स, तो उसमें वही सेम फ्रूटी स्मेल आ जाती है जो यहाँ पे है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो कुछ इस तरीके से है। अब हम एक बहुत अच्छी प्रोसेस जानेंगे जिससे आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट मिल जाएगा कि इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, या फिर जो आप पढ़ रहे हो इसका इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज आएगा। तो सैपोनिफिकेशन या फिर साबुन वाला रिएक्शन। अब ये साबुन वाला मैंने क्यों कहा, बिकॉज ये साबुन के लिए जो रिएक्शन है वो है ये। तो ऑन ट्रीटिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन अल्कली, मतलब बेसिक, the ester is converted back into alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as saponification reaction because it is used in preparation of soaps. Soaps are sodium or potassium salts of long chain of carboxylic acids. सर ये क्या बता दिया, फिर से बता दो। जब हम ईस्टर्स को किसी भी अच्छे खासे बेस के साथ बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा एक, देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमें मिल जाएगा एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुछ इस तरीके से चीजें हैं और यही हमारा साबुन है। यही हम पूरा का पूरा चीजें वॉश करने के लिए, डिटर्जेंट्स वगैरह वॉश करने के लिए यही का हम, या फिर खुद की बॉडी वॉश करने के लिए, डॉग्स को वॉश करने के लिए हम यही चीज का यूज करते हैं। और एक बात, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, लेकिन फिर भी हम यूज कर लेते हैं। रिएक्शंस विथ बेस, like mineral acids, ethanoic acids react with the base such as sodium hydroxide, NaOH ही सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, to give a salt। तो ये सॉल्ट कौन सा होता है, तो सोडियम इथेनोएट, या फिर हम इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट एंड वाटर। तो अब ये सर आपने फिर से क्या बता दिया, तो जब आप किसी भी एसिड का, इस इथेनोइक एसिड का, मतलब इथेनोइक एसिड का ही पढ़ रहे हैं, तो इथेनोइक एसिड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे ना, तो देखो कुछ इस तरीके से रिएक्शन दे रखा है। तो इससे ये चला जाएगा, इससे यह हाइड्रोजन चला जाएगा और आपको फिर से वही सोप वाला फॉर्मूला मिल जाएगा और आपको पानी एक्सेस में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाती है रिएक्शंस। अब हम जानेंगे कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शंस। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू अ सॉल्ट, carbon dioxide and water. The salt produced is commonly called as sodium acetate. तो अब ये रिएक्शन हम जानेंगे। जब आप किसी भी एसिड को, जब आप Na2CO3, तो अब ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, ये कार्बोनेट है, सॉरी, ये यहाँ पे रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन ये कार्बोनेट के साथ वाली रिएक्शन है, और ये सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हो गया कार्बोनेट वाली रिएक्शन और ये बन जाती है हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली रिएक्शन। तो कार्बोनेट वाली रिएक्शन में क्या होता है, ये हमने शायद पिछले भी 2-3 चैप्टर्स में पढ़ रखी है रिएक्शन, इसलिए मुझे ये याद रही है। तो ये जो एसिड है ना, तो एसिड के साथ जब आप, इथेनिक एसिड के साथ जब आप सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करोगे ना, कार्बोनेट मतलब क्या, CO3, तो इसको जब आप मिक्स करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा। ये भी सोप है, ये हाइड्रोजन है, पानी है, और ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को या फिर इथेनोइक एसिड को जब आप
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी ऊपर मैंने हाइड्रोजन कार्बोनेट बता दिया, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो फिर भी आपको सोप मिलेगा, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। सोप एंड डिटर्जेंट्स, अब हम ये जानेंगे सोप और डिटर्जेंट। तो अब आप फिर से कहोगे सर अभी तो हमने सोप का फॉर्मूला पढ़ा, और कितना पढ़ाओगे। तो सोप कैसे काम करता है ये हम इस छोटे से सेगमेंट पे जानने वाले हैं। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, एज यू नो ऑयल गेट्स डिपॉजिटेड इन वाटर, तो does not dissolve in water. The molecules of soap are sodium and potassium salts of long chain of carboxylic acid. The ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil. The soap molecule thus forms structure called as micelles. अब ये micelles क्या है? देखो हमने क्या जाना कि सोप जो है वो कुछ इस तरीके का लॉन्ग, सोप का एक मॉलिक्यूल अगर आप लोगे ना तो एक लॉन्ग सी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट की चेन है। तो ये जो चेन है ना, तो इसका एक पार्ट जो होता है ना वो वाटर लविंग होता है, और दूसरा पार्ट होता है ना वो वाटर हेटिंग होता है। जो वाटर से प्यार करता है उसको हम कहते हैं आयोनिक एंड, ये वाला चलो ले लेते हैं आयोनिक। और जो ऑयल से प्यार करता है ना तो वो जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एंड वाला होता है। तो ये हम आयोनिक वाला, और ये हम ले लेंगे इंटरेक्ट्स विथ वाटर एंड कार्बन चेन, तो ये कार्बन चेन वाला एंड है। तो ये हो गया, सॉरी चलो उल्टा ले लेते हैं। तो कुछ यही डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो ये जो है ना, जो बाहर की तरफ होगा जो पानी से रिएक्ट करेगा उसको हम आयोनिक कहेंगे, और जो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, जो ऑयल से रिएक्ट करेगा उसको हम कहेंगे कार्बन वाला चेन। तो ये जो जब ये मॉलिक्यूल पानी में जाएगा जहां पे शायद डस्ट है, या फिर आपके कपड़ों का जो साबुन आप लगाओगे ना, तो एक जो एंड है तो वो साबुन से चिपक जाएगा और दूसरा जो एंड है वो पानी से चिपक जाएगा। तो ये ऑयल जो आपके कपड़ों पे लगा है या फिर जो डस्ट लगी है उससे ये चीज चिपक जाएगी, और जो आयनिक एंड है ना तो वो पानी से रिएक्ट करेगा, बिकॉज वाटर इज आफ्टर ऑल आयनिक कंपाउंड का ही मतलब वो होता है। तो कुछ इस तरीके से कई सारे ऐसे चिपक जाएंगे उस डर्ट से, और एक टाइम जब आएगा तो वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएंगे और ये वाटर के फ्लो के साथ इस डर्ट को निकाल के ले जाएंगे। तो इस तरीके से सोप हमारा काम करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम माइसिल्स कहते हैं, मीसल्स कहो कुछ भी कहो। वेयर वन एंड इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट व्हाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। देखो ये आयनिक एंड है, और ये जो होता है ये कार्बन वाला एंड है, कार्बन चेन एंड। दिस फॉर्म्स इमल्शन इन वाटर। तो ये इमल्शन मतलब जो झाग बनती है ना, तो ये इसी वजह से बनती है। The soap micelle thus helps in pulling out the dirt in water, and we can wash our clothes clean. तो कुछ यही रीजन है कि हमारे कपड़े हम साबुन से धो लेते हैं ताकि उसकी डर्ट चली जाए। सोप्स एंड डिटर्जेंट। The reaction soap, the calcium and magnesium salts which cause, अब ये हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है मैं बता दूंगा। एक होता है पीने का पानी और एक होता है यूज करने का पानी। तो यूज करने का पानी और पीने के पानी में क्या एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो जो नॉर्मल पानी होता है वो हार्ड इन नेचर होता है। अब हार्ड इन नेचर मतलब क्या, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन के और कई सारे और सिलिकॉन के वगैरह सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, और इस मिक्सचर की वजह से क्या होता है ना कि वो पानी हम इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते। कुछ पानी में बहुत ज्यादा झाग बनता है, तो समुद्र के पानी में आप नहा के देखो झाग ही नहीं बनेगा। तो इसका रीजन क्या है कि पानी में, समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा सॉल्ट्स है, और वो सॉल्ट्स इस सोप से रिएक्ट कर लेते हैं और वो झाग जो बनाना है वो बन नहीं पाता। और झाग बन नहीं पाता इसलिए क्या हो जाता है ना कि हम कपड़े ठीक से धो नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं ना इस टाइम में, तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं और डिटर्जेंट्स जो होते हैं ना तो वो बना लेते हैं। तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एक्सेट्रा होते हैं,
जिनमें बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे हाइड्रोकार्बन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनकी चेन्स होती है। तो इनके जो एंड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ना इनका क्लीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है खराब पानी में भी। अब जहाँ पे आपको खराब पानी लगेगा वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पानी में वो वॉशिंग मशीन में भी बहुत ज़्यादा जो होता है ना पाउडर वो डालते हो। इसका रीज़न यही है ताकि क्लीनिंग ठीक से हो। जब नॉर्मल सोप के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जब काम नहीं करते तो हम कुछ ऐसे एडिटिव्स डाल लेते हैं जिनकी वजह से क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, और इनको हम डिटर्जेंट्स कहते हैं या फिर उनको ही हम क्लींजिंग एजेंट्स कहते हैं, जो हार्ड पानी में भी काम करते हैं और रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर होते हैं। तो दिस वॉज इट। हमने आज के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, तो हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच। यू आर वॉचिंग विन साइंस, सब्सक्राइब कर दो। तो हमने सबसे पहले जाना कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, तो उनकी प्रॉपर्टीज हमने जानी। इथेनॉल कैसा होता है, इथेनोइक एसिड कैसा होता है। इथेनॉल जो होता है वो हमारी दारू होती है। क्लीन एंड सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल रखना चाहूँगा आपके लिए। इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ भी होती है, इसकी रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ भी होती है, और इसकी ही रिएक्शन, तो ये दोनों आपने रिएक्शंस पढ़ ली। अब इथेनोइक एसिड पे आ जाते हैं। तो इथेनोइक एसिड की कुछ ना कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब क्या कि ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे बर्फ बन जाता है, ग्लेशियर बन जाता है, ग्लेशियर की तरह बर्फ बन जाता है, इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। इसको विनेगर भी कहते हैं। दूसरी बात हमने क्या जाना कि किस तरीके से एस्टर वाला भी रिएक्शन हमने जान लिया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जान लिया। उसके बाद हमने सैपोनिफिकेशन जान लिया, साबुन कैसे बनाया जाता है। साबुन बनाया जाता है जब आप उसी ये जो एस्टर बना है ना यहाँ पे, उसी एस्टर को लोगे और फिर से बेस में डालोगे, तो वो जो बेस होगा तो वो उसमें से अल्कोहल निकालेगा, और दूसरी चीज जो बनेगी वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो बनाएगा, वही हमारा सोप होता है। चलो, हमने ये तो पढ़ लिया। उसके साथ बेस के साथ भी कैसे आप रिएक्शन कर सकते हो वो भी बताया गया है, तो वो भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने जो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट से उनके भी रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। तो उनमें हमने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक या फिर इथेनोइक एसिड लिया है और उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया है। उससे हमें मिला है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और पानी मिला है, और CO2 मिला है। सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में भी हमने बहुत जाना है। मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है वो जाना है। एक एंड होता है वो पानी के साथ प्यार करने वाला होता है, दूसरा होता है वो पानी को हेट करने वाला होता है। जो पानी से प्यार करेगा उसको हम आयनिक कहा है यहाँ पे, उसको हम हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब प्यार। हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको पानी से प्यार है उसको हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, तो वो हो जाता है आयनिक। और जो ऑयल के साथ या फिर जो स्टेन के साथ काम करेगा, मतलब जो स्टेन के साथ कंपाउंड्स बनाएगा, उसको हमने या फिर उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसको हमने कार्बन का ही चेन कहा है। तो वो एक मिसल फॉर्मेशन करता है जिसको हम इमल्शन भी कहते हैं, और उस इमल्शन के कारण वो जो दाग धब्बा ऑयल का स्टेन जो लगा होता है वो उड़ जाता है। तो कुछ ये जाना। फिर हमने जाना कि हार्ड वाटर जो होता है जिसमें बहुत सारे सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो हम उनमें भी कैसे साबुन को बहुत अच्छा काम करें, तो कुछ एडिटिव्स डाल के हम उस साबुन को डिटर्जेंट्स में कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं। हमने यहाँ तक जाना है। हो चुके हैं 24 मिनट्स। चैप्टर इज ऑफिशियली ओवर। यू आर वॉचिंग विन साइंस एंड यू वर वॉचिंग विन साइंस। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। फाइनली 10th का एक नया चैप्टर आ रहा है, तो उसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने स्लाइड्स भी बना रखी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड दूसरी बात, हिट द सब्सक्राइब बटन।